अब जो बातें आई लालू परिवार से, क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? तो जब आदमी अध्यक्ष बन जाते हैं तो जो पार्टी नेता नीतीश कुमार है उनसे थोड़ी दूरी हो जाती है। यही काम आरसीपी सिंह के साथ हुई थी। तो अब जो पास में रहने वाले लोग थे, अशोक चौधरी, संजय झा और भी कई लोग, विजय चौधरी की बात कर हाँ, विजय चौधरी इन दोनों से अलग हैं, अशोक चौधरी और संजय झा से, क्योंकि उनकी थोड़ी सीनियरिटी और उनकी गंभीरता, और देखिएगा नीतीश कुमार के साथ कॉम्बिनेशन एक दोस्ताना वाला रहता है, और ये लोग तो शिष्य जैसे हैं। तो ये बातें हैं। मगर यहाँ पर जो जब अशोक चौधरी से जब प्रकरण हुआ ललन सिंह का, मेन बात वहीं हो गया था पूरा मैटर, कि जदयू दो फाड़ में जा रही है। एक ललन गुट बन रहा था, एक अशोक चौधरी का गुट बन रहा था। तो ये बातें पार्टी में ऑलरेडी असहज कर रही थी। अब इसको इनकार कर दीजिए या ये कर दीजिए, मगर अंदर में तो चलता है ना, वो ललन सिंह का आदमी है, वो अशोक चौधरी का आदमी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अंदर जो खिचड़ी पक रही थी वो सामने आता है। आम पत्रकार सब तो जान ही रहे थे कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो कुछ आके कह देते थे, न्यूज पर सुना देते थे। तो वो बातें धीरे धीरे करके सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार किधर रुक करते हैं। देखिए, समीकरण बड़ा ही बहुत अलग तरह का है। देखिए, विषय ऐसा हो चुका है और नीतीश कुमार जी का फेस ऐसा हो चुका है पिछले 10 सालों से कि वो नहीं भी बोलेंगे भी कि नहीं हम INDIA की तरफ है, वो लाख बार बोलेंगे, उतना ही बार पब्लिक यह समझेगा कि आप भाजपा के साथ छलांग मारने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का चेहरा बना लिया। 17 में कैसे हो गया, 17 में कैसे हो गया, 22 में कैसे हुआ। 22 में RJD उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी 7 अगस्त या 7 सितंबर, 7 अगस्त को अगर मेरा ध्यान है तो। 9 को तेजस्वी जोरे जाके वहाँ इस्तीफा करके 10 के बहुमत भी पेश कर दिए थे। तो नीतीश कुमार और जदयू लाख बोल ले कि हम अभी भाजपा को हराना चाहते हैं, उसको वो विश्वास जो पब्लिक में होता है, वो अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास है कि नीतीश कुमार के प्रति विश्वास है, मगर वो जन विश्वास और जन भावना के साथ 3 बार काम ऐसा किया है बीते दशकों में कि अब मोस्ट अनरिलायबल नेता का नाम लीजिएगा, राजद और कांग्रेस वाला नहीं जान रहा है कि नीतीश कुमार जी का कहाँ 20 साल राजनीति किए हैं और कैसे ग्राफ बढ़ा है। तो ये नीतीश कुमार का जो एक विश्वास हुआ करता था 2013 के पहले, जो उनका एक इमेज था नीतीश कुमार का, जो वो उनके साथ जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो 2013 में समाप्त कर चुके हैं। और वही 10 साल से नीतीश कुमार टारगेट हो रहे हैं। 13 के बाद से, 13 के पहले तो वो पूरा अलग तरीके से उनकी अलग छवि थी। कोई पलटू चाचा नहीं कर सकता था। नीतीश कुमार के नाम के पीछे भी नीतीशवा नहीं लगा सकता था। नीतीश जी 2 आदमी टोक देता है। मगर अब जो हो चुका है उनका कि कुछ भी कोई कहीं से बोल दे रहा है, कोई भी विधायक भी बोल दे रहा है, उन्हीं की पार्टी का कोई विधायक घटक दल का बोल दे रहा है। पहले कोई विपक्षी पार्टी भी नीतीश कुमार के बोलने के लिए सोचता था। आज क्यों ऐसा माहौल बना? नीतीश कुमार को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है? इसका जवाब देना ही पड़ रहा है। यही नीतीश कुमार का राजनीति में गिरावट है कि बार बार यह जवाब देना पड़ रहा है, ये इंडिकेट करना पड़ रहा है कि हम INDIA के साथ चुनाव लड़ेंगे 24 लोकसभा। मगर सब लोग तो ये समझ ही ना रहा है कि आप कितना घाट के पानी पीले हैं। 14 किसके साथ लड़े, 9 किसके साथ लड़े, 19 किसके साथ लड़े, 24 किसके साथ लड़ना चाह रहे हैं, 15 20 24 किसके साथ लड़ना सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बीजेपी देख रही है लोकसभा चुनाव, बिल्कुल। और बीजेपी अपनी पूरी नजर बनाए हुए कि सत्ता में अगला जो उलटफेर अगर होता है तो बीजेपी का ही CM हो, ये भी हो सकता है, ऐसे भी बातें हो सकती है। लेकिन उधर RJD भी कम नहीं है। RJD भी, तेजस्वी यादव अपने आप में एक अलग कह सकते हैं कि चेहरा है और उनका वोट बैंक भी है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि जो भी प्रकरण हुआ है ललन सिंह और नीतीश कुमार का, उसमें क्या JDU, भले ही बाहर में बहुत सारी बातें हों कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह कह रहे हैं पार्टी एक है, लेकिन अंदर अंदर क्या। अब आप सोचिए कि ललन सिंह हवाला ये दिए कि हम लोकसभा का तैयारी करना चाहते हैं, मतलब अपनी लोकसभा का। अरे भाई, तो एक लोकसभा की तैयारी के लिए आप एक लोकसभा के लिए कह सकते हैं कि आप उसका ये कर दीजिएगा, मतलब कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दीजिएगा। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके बाद ललन सिंह पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको एक लोकसभा का तैयारी करना था, आप करते, आपको कौन क्या रोक देता है या कौन क्या कर लेता। मगर इन तमाम बातों से वह इतर जा करके वो जो अपना तैयारी करने लगे, उसका ये जो मुंगेर लोकसभा की जो बात थी उन लड़ने की, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थित, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उड़ रहा है कि आप पूरे पार्टी को कैसे संभालते और क्या क्या चीज़। जदयू पर ही सवाल जवाब हो जा रहा है। तो यह बात भी उनको संदेह के घेरे में खड़ा करती है ललन सिंह की। हाँ बिल्कुल, ये ललन सिंह के मगर ललन सिंह के लिए जो बड़ी बात है कि वो अब जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो लिए, अब कौन सा पद जदयू में बचा? सबसे बड़ा पद तो अब उनका क्या रोल होगा? उनका क्या रोल होगा भाई? पहले लोकसभा में होता था, अब तो लोकसभा भी खत्म हो रहा है, तो अब उनका जदयू में रोल क्या होगा? ये बड़ा प्रश्न है कि अब सपोज डेट अमित शाह और नरेंद्र मोदी को बदला लेना रहे जदयू और नीतीश कुमार से, तो ललन सिंह को हो सकता है कि ललन सिंह को इधर से उधर कर दें, कहें कि आइए हमारे तरफ लड़िए।
जैसे आरसीपी सिंह को किए ना, उसी इनको लेकिन भी एक करना। पेज तो है ना, जो अभी सीटें हैं जदयू के पास। जी। देखिए बहुत सारी चीज जो खबरें चल रही थी कि जदयू टूटेगी तो ललन सिंह अलग गुट हो जाएंगे, तो नीतीश कुमार, अब ये सब जो बातें चल रही थी। देखिए अभी तक हमको जो इतना समझ में आया, इसीलिए साथ में भी आए कि बाद में ये खबरें नहीं बने कि ये दोनों अलग अलग हैं। कल रात को उतरे ना दोनों साथ में, भले ही बयान नहीं दिए मगर वो बातें अलग थी। मगर ये जो गुट, ललन गुट बनाने की बात कर रहे हैं, तो नहीं, जदयू में केवल ओनली नीतीश। जदयू जाना जाता है नीतीश की वजह से। जदयू का मतलब ही है नीतीश, और नीतीश का मतलब ही है बिल्कुल। अभी तक यही है कि नीतीश कुमार है तो जदयू है, लेकिन ललन गुट, अशोक चौधरी गुट, संजय झा गुट, आरसीपी गुट, शरद पवार का गुट। जब जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव नहीं टिक सके नीतीश कुमार के सामने, तो ललन सिंह कैसे? यही बात है, जब जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम बड़े नेता, क्योंकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि सियासत की, जदयू में एक ही गुट रहेगा, नीतीश गुट। नीतीश गुट। ये मैं जानता हूँ। बिहार में तो नीतीश कुमार मनवा लेते हैं दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी से कि हमरा नेता मान ना तो हम चल लियो। अब बिहार का भी जो सबसे बड़ी पार्टी है, हम मुख्यमंत्री पैर पकड़ के बनाता है सर, पैर पकड़ कर। नीतीश जी मीडिया में कहते रहते हैं, अरे अंदर से तो बने के मन में होबे करते, मगर वो कहते हैं नीतीश जी कि हम तो बोले भी नहीं थे। यहाँ राजनाथ सिंह उस वक्त आए थे 20 में, भाई हमारा सीट कम है, उसके हिसाब से हक आपका बनता है, मगर आप बने दीजिएगा। अच्छा, लेकिन अब ये बताइए, सियासत, बिहार की सियासत बहुत उबाल पे है जी। अंदर कह सकते हैं कि आग का गोला। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री वाला हुआ, अगले एपिसोड में हम लोग साफ कर लेंगे नीतीश कुमार किसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन खिचड़ी के मकर संक्रांति के बाद कुछ नया तब्दील होगा क्या राजनीति में? नीतीश जी को ये बात पता है कि हमारा वोटर भाजपाई है। बेचारा आरजेडी को भी नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश जी क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब मीडिया में लोग ऐसे चला रहा है, आप कह लीजिए 100 बार ऐसे चला रहा था कि ललन सिंह इस्तीफा। हाँ भाई, पहले भी मीडिया चला रहा था, लोग ऐसे ही चला रहा है। आज सुबह तक तो केसी त्यागी खंडन ही कर रहे थे। 1 घंटा पहले तक जदयू खंडन कर रही थी, तो खंडन का कोई महत्व अब रह नहीं गया है। केसी त्यागी जिस प्रकार से नेशनल डिबेट में बैठते हैं और तमाम चीज़ें, उनको भाई थोड़ा सा, जैसे आप खंडन कर रहे हैं 1 घंटा बाद, आपकी पार्टी का आपको जानकारी नहीं है आपकी बातों का, कम से कम 1 घंटा पहले तो आप अपना बयान को रोक लेते, तो कुछ नहीं। क्या लगता है, लेकिन रविकांत देखिए, बिहार की सियासत में अब क्या लग रहा है? सियासत अब जो नीतीश कुमार ने बागडोर थामी है, कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह हुआ है कि नीतीश कुमार आ गए हैं तो बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, कई लोग और आज भी सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अपना स्टैंड किसी को नहीं बताते हैं, करेंगे क्या वो? क्या वो आने वाले समय में बीजेपी या फिर जो इंडी गठबंधन है उसमें बिहार में क्या खेला होगा? खेला तो होगा। ये 1 महीना के अंदर जो जनवरी जो है, अब 31 दिसंबर को हम लोग यह कवरेज कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों पे चर्चा, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे ये केवल नीतीश ही बताएंगे, मगर अब लोग अनुमान लगा सकते हैं। एक ही चीज़ बचा है, नीतीश जी गए थे उधर काहेला गए थे उधर, किस लिए गए थे? बीडीओ से सीओ डीएम बनेला, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनेला, बनाया नहीं, मतलब कि फेस भी नहीं बनाया। बहुमत तो खैर वो बड़ी लंबी वो रेस, ममता बनर्जी ने पहले एक कांग्रेस के कट करेगा, भी ममता बनर्जी खड़गे का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने नहीं किया है, वो पूरी INDIA के जो बड़े बड़े घटक दल हैं उसने किया है। ममता बनर्जी उसमें चेहरा थे, क्योंकि 250 विधायक उनके साथ हैं। 200 मतलब एक अच्छा सांसद विधायक, सबसे बड़ी इंडिया में कांग्रेस के बाद वही मानी जाती हैं, सपा भी है ऐसे। तो वो ऐलान उस सभी लोगों का है, वो ममता बनर्जी का नहीं मानिएगा। तो वो जब हो ही गया मल्लिकार्जुन खड़गे नेता, तो नीतीश जी क्या करेंगे वहाँ? क्या करेंगे? झुन पापड़ी भुंजा। लेकिन करेंगे नीतीश कुमार कुछ बड़ा, ये तो ये भी तय। नीतीश कुमार को लेकर INDIA घटक दल में भी संदेह था, आज भी है कि हम लोग ये कवरेज कर चुके। नीतीश कुमार उधर गए हैं, जो 9 से 10 से उनके मन में चल रहा है पिछले 10 सालों से, वह मोदी को जिस प्रकार से टारगेट किए थे, वो मन में तो आज भी है। अब 20 साल तक आदमी एक के पद पे रहता है, कुछ मन करते कि अब मुख्यमंत्री के आगे बढ़ल जाए, मगर नीतीश जी जानते हैं कि सही समय पे सही फैसला कब, सीट का सेटिंग, यानी उन्हें सीट में अभी देखिए ना, सीट में जब होगा ना तब तक नीतीश जी का डिसीजन हो चुका होगा। अभी भी नीतीश जी डिसीजन रखे होंगे, अब उनको सीट में अपमानित करिएगा, बिल्कुल वो डिसीजन रख, क्या करिएगा? यहाँ का भाजपा कुछ और बोलेगी, वहाँ का अमित शाह बोलते रहेंगे सब दरवाजा बंद, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं सब दरवाजा बंद। अब किस दिन दरवाजा खुलेगा? 15 को सीट लेके लोग। सियासत है, सियासत में अपनैतिकता भी बहुत कुछ खत्म हो गई। कब कहाँ क्या खुलेगा दरवाजा, क्या समीकरण बनेगा, के बारे में तो खुलेआम चल ही रहा है सब जगह, क्यों क्या उनका पॉलिटिकल कल्चर रहा है, तमाम बातें। चलिए बिल्कुल रविकांत, जिस तरह से बिहार की सियासत में कह सकते हैं उबाल आया, ललन सिंह जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिए और नीतीश कुमार ने कमान संभाल ली है, इधर जिस तरह से मांझी जी वो भी लगातार रहे, वो कहते हैं कि नीतीश जो है राजनीति के चाणक्य हैं। बिल्कुल चाणक्य तो है, और चाणक्य की नीति उस समय जब हम इतिहास को याद करते हैं
तो बहुत सटीक होती थी। और ऐसे में नीतीश कुमार ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी अपने पास रखी है मुट्ठी में। समय आने पर बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव भी दिखेगा और इसकी तैयारी भी अंदर अंदर चल रही है। फिलहाल अगले एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नया होगा नए वर्ष में। नया तो होगा और सियासत है, सियासत में दाव पेच उलटफेर चलता रहता है। और आने वाले अगले एपिसोड में हम ये इस पर चर्चा करेंगे कि बिहार की लोकसभा चुनाव के आने से पहले सियासत क्या कुछ कहती है। फिलहाल हमें और रविकांत को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।